ओम। सचिन मलिक, गौरव गौर जी, अभिषेक पटेल, मानव आर्य जी, मलकीत जी, कृष्ण जून भाई साहब, योगेश शर्मा, ओम, सभी को नमस्ते जी। अभिषेक पटेल, कुणाल गौतम। बहुत दिनों से बहुत सारे भाई कह रहे थे राहुल भाई फेसबुक पर लाइव नहीं आते, यूट्यूब पर लाइव आते हैं कभी कभार और वीडियो आदि अपलोड करते हैं और कार्यक्रमों में, तो फेसबुक पर लाइव आइए। लगभग एक सप्ताह पहले कहा था कुछ भाइयों ने। राम राम भाई कृष्ण जून, अभय सिंह जी, मंजीत छिकारा, जय श्री राम भाई, सचिन मान, अरविंद शास्त्री, अमित आर्य। आप सबके प्रश्न मैं लूँगा थोड़ी देर में। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कुछ युवकों ने कहा था राहुल भाई अपनी बात रखिए इस विषय पर। देखिए, हम तो फेसबुक पर आना ही छोड़ गए विषयों को लेकर के, क्योंकि ठीक है हम आते हैं 1 घंटा वीडियो डालते हैं, कुछ युवक यहाँ से डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपने चैनलों पर भी डाल देते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। समस्या कहाँ आती है, हरियाणवी में कहें तो हम थूक बिलोते रहते हैं और लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। गुरुदेव भाई साहब ठीक ठाक हो आप? और सोमवीर जी, स्वामी जी कैसे हो आप सब? तो लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, किसी को कोई लेना देना है नहीं। समस्या है इसलिए लाइव आना छोड़ गए थे। कुछ लोगों ने कहा राहुल भाई बहुत दिन हो गए, एक बार आ जाइए, शक्ल दिखा दीजिए फेसबुक पर लाइव में। तो बस शक्ल ही दिखाने आए हैं, क्योंकि फेसबुक पर ज़्यादा हमने प्रचार और ये सब करना छोड़ ही दिया है। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए और अच्छी बात है, लगना चाहिए भाई, सबकी घर गृहस्थी सबके परिवार है। लेकिन 2-3 खबरें आई है, हो सकता है आपके काम, आपके परिवार के काम की हो, देश के काम की किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभिषेक सुरेश जी, अपने परिवार का तो सबको ही ख्याल रखना पड़ता है, देश तो भाड़ में जाए। देखिए मैं हिंदुओं पर बड़ा कठोराघात जो है कुठाराघात करता हूं, और कारण है भैया मेरे पास कारण है, इसीलिए करता हूं। हम गलत के साथ कभी होते नहीं। देखिए मैं कुठाराघात फिर से करता हूं हिंदुओं पर। देखिए हम लगे रहते 24 घंटे, सारे काम करते हैं, तो इसीलिए करना बनता है। कोई व्यक्ति लगा हुआ है किसी के लिए, या बहुत सारे जो व्यक्ति देश के लिए, धर्म के लिए लगे हुए हैं, और सामाजिक कह दिया है यार पागल है, यार छोड़ो ये पागल लगे हुए, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं 2 विषय लेता हूं। पूर्व उपराष्ट्रपति हमारे हामिद अंसारी मुस्लिम है, कोई ये ना कहे कि भैया क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जो ये कहेगा यहां से ब्लॉक मार के भगा देंगे। क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो भाई? तो मैं बताता हूं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी क्या बयान दिया उन्होंने, पीएफआई की यहां वो गया था, ये समझ लीजिए। पहले तो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनकी वहां रैली में, उनके कार्यक्रम में वो वहां गया। पीएफआई ने, झारखंड सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। एनडीएफ का ये संगठन है, एनडीएफ जो पहले आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा था, और उससे पहले सीमी ये संगठन रहा है। ये संगठन बदला, इसका नाम बदला है, ये आतंकवादी संगठन। भारत में 50 से ज्यादा बम विस्फोट जिसने किए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उनके कार्यक्रम में जा रहा, हिंदू अपनी ऐसी तैसी करवा रहे, कोई लेना देना नहीं। अभी बताता हूं, उसी पर आऊंगा मैं। हामिद अंसारी को छोड़िए, शरिया कानून पे आते हैं। उससे पहले शशि थरूर ने एक ट्वीट किया है अभी, हिंदू पाकिस्तान, किसी हिंदू को कोई मतलब नहीं, अपनी ऐसी तैसी कराओ धर्म। किसी ने कह दिया ठीक है, किसी कांग्रेसी ने, शशि थरूर ने कह दिया, क्या हो गया? तो आम बात है, रोज की बात है। 70% यहां पर हिंदू इस देश में, और उनकी ऐसी तैसी कर दी, उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर दी। एक सामान्य व्यक्ति किसी की बेइज्जती कर देता है, गोली चला देते हैं, यहां पर बंदूक से गोली चला देंगे, खत्म करके 7 साल की जेल भुगताएंगे। यहां पूरे के पूरे हिंदू समाज को गाली बक गया एक व्यक्ति शशि थरूर, और फिर भी राहुल गांधी जिंदाबाद। अच्छी बात है, होना चाहिए। देखो हिंदू के साथ जो हो रहा है ना, मैं मानता हूं बिल्कुल ठीक हो रहा है। देखिए मैं तो अब मानने लग गया हूं, पहले मैं नहीं मानता था, क्योंकि अब हमने देखा ना कि 24 घंटे में लगे हुए हैं। वही लोग आके या तो मूर्ख बोलते हैं, या पागल बोलते हैं, या ये कहते हैं राहुल भाई जय हो, अच्छा काम है, करना कुछ है नहीं, अपनी ओर से कुछ नहीं करना, थोड़ा भी नहीं करना। माइकेलाल बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, किसी को चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और घर में बैठ के टीवी देखते, फिल्म देखते हैं, मजे कर रहे हैं सबके सब। तो एक नारा लगाते हैं, वो नारा ये लगाते, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। और ये फेसबुक पर आपने बहुत देखा होगा, बड़े प्रचलित है ये। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। मैं ऐसे लोगों को महामूर्ख कहता हूं। कौन कहता भाई हस्ती नहीं मिटती? ऊपर से एक बात और कह देते कल की आएगा मतलब कल की अवतार आएगा, वो इनके घरों की मां बहन बेटियों को बचाएगा। अरे भाई, इस देश में 70-80 से ज्यादा शरिया अदालत चल रही है। आपका क्या चल रहा भाई? मैं कभी गाली आदि देता नहीं हूं, नहीं तो बहुत बुरी गाली दी जाए यहां से। कुछ युवक हैं गाली देते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम भैया परमपिता परमात्मा की उपासना करने वाले हैं, जितना हमसे बन पड़ता उतना समाज के लिए करते हैं, गाली शोभा भी नहीं देती। लेकिन बस इतना ही कह सकता हूं कि नपुंसक, कायर, कमजोर और मतलब मनुष्य नहीं रहे हैं, इतना मैं जरूर कहा। मानव तो नहीं रहे। पाकिस्तान निकल गया, फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश तो अभी गया, हमारे पिताजी की दादाजी की उम्र में चला गया, फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दोरे जमा हमारा। हस्ती फिर भी नहीं मिट रही इनकी। और क्या लेके भाई, तुम्हारे घर मिट जाएंगे तब मानोगे क्या? कश्मीर मिट गया तुम्हारा, पश्चिम बंगाल में जाकर देख लीजिए, केरला में मालाबार के तट पर जाकर देख लीजिए। दंगे की यदि आप दिखाओ तो 1882 में पहला दंगा हुआ था, उसके बाद आज तक दंगे होते आ रहे, अंग्रेजों की यदि मानो तो। और वैसे तो आप दंगे भूल ही जाइए। 1000 से 1500 के बीच में 500 साल में इस देश की आबादी 10 करोड़ कम हो गई थी। कल्पना कीजिए कितने बड़े पैमाने पर कत्लेआम आपके पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों का रहा होगा। मैं मानता हूं मोपला के दंगे को कौन भूला होगा, 1921 में कौन भूला होगा? यदि कोई भूल गया हो तो वीर सावरकर की पुस्तक पढ़ लेना। महिलाओं के स्तन काटे थे धीरे धीरे, गुप्तांग ऐसे काटे थे, सरिया डाल डाल के लोहे के ऐसे काटे थे। कौन था भैया? हिंदू ही तो थे ना। ये शरिया अदालत है, अब भारत में जोर पकड़ने लग गई ना। आबादी 20% इन मुसलमानों की हो गई, शरिया अदालत जोर पकड़ गई। 2017 में वीडियो बनाकर कहा था 5 साल है हिंदुओं के बाद, 2018 चल रहा है, 2017 के 1.5 साल पहले बात कही थी, 3.5 साल रह गए, मेरी बात 5 साल मतलब पूरे हो जाएगा। ठीक है, तो 5 साल बाद हिंदू नाम की चिड़िया यहां पर सर उठाने लायक नहीं रहेगी। एक तो आज भी सर उठाने लायक नहीं है, कहीं भी पहुंचकर नमाज पढ़ देते हैं। हिंदू को पता ही नहीं इसका कैसे हम पटाक्षेप करें, इसका विरोध कैसे करें, हमारे पास क्या है। हिंदू को पता ही नहीं आपके भगवान का नाम क्या है, हिंदू को पता ही नहीं है आपको भगवान की पूजा कैसे करनी है। कोई यहां तिलक लगाने को पूजा मान रहा है, कोई घर में बैठ के राम 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 कर रहा है, कोई किसी गुरु घंटाल के पास जाके कह रहा है जय हो राम रहीम की, जय हो आसाराम की, जय हो रामपाल की। इनको पता ही नहीं है। इनको तो घर पे अगर कहते कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दोरे जमा हमारा। इन बावली, मैं क्या कहूं इन लोगों को, मैं एक शब्द कहता हूं, ऐसे नाकारा निकम्मे लोग हैं ना, जो अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, उनको मैं उस कैटेगरी में डाल देता हूं, हरामखोर वाली को। मेरे पास एक ही गाली नहीं है, ये उपाधि, भाई कोई गलत मत मानना इसको, ये उपाधि है जो आम जनता का हरता रहे, अपना पेट भरता रहे। तो वेद कहता है ऐसे लोगों को पशु, जो अकेला खाता है ना उसको पशु कहता है, जो देश के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है, जो धर्म के लिए जीता है। सबसे बड़ी बात, धर्म है तो देश है भैया। पाकिस्तान से आपका धर्म गया, देश भी गया, बांग्लादेश से धर्म गया, देश भी गया, और हिंदुस्तान से धर्म गया मतलब देश भी गया। भूल जाइए फिर कोई हिंदुस्तान देश है। अभी शशि थरूर ने कमेंट कर दिया हिंदू पाकिस्तान, क्यों किया भैया? यहां पर एक माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू भी आतंकवादी है, यह माहौल बनाया जा रहा है। प्रज्ञा ठाकुर साध्वी, कोई उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद असीम आनंद, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कर्नल पुरोहित, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट ने सदा उसकी माफ करी और माफी मांगी उससे, 8 साल उसके बर्बाद कर दिए, उसके परिवार से माफी मांग के छोड़ दिया। 3 लोगों के ऊपर हिंदू आतंकवाद पूरे देश में मचा दिया इन्होंने पिछले 10 साल से। घंटा क्या है हिंदू आतंकवाद भैया? 3 आदमी, तीनों के तीनों बरी, कुछ हाथ लगा नहीं है। हिंदू आतंकवाद कहां है? कौन सा हिंदू पाकिस्तान की बात कर रहे हो? हिंदू ने धर्म के आधार पर कहां लव जिहाद छेड़ रखा है? धर्म के आधार पर कहां हत्याएं हो रही भैया? यहां तो धर्म के आधार पर कश्मीर में हत्या हो रही, पंजाब में हत्या हो रही, पश्चिम बंगाल में, केरला में, नागालैंड में, असम में, मिजोरम में, मणिपुर में, कहां कहां नहीं हत्या हो रही। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, धर्म के नाम पर हर क्षेत्र में जहां जहां ये कौम है वहां वहां हत्याएं हो रही है। और ये फिर भी अच्छे हैं, फिर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई,
फिर भी सब भाई है। यहां पर सारे प्रकार से अत्याचारों 70% आबादी पर वो 20-22% जो चाहे वो कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। केवल उनकी वोट के कारण लात मारेंगे, हर नेता को लात मारेंगे, और ऐसी लात मारेंगे भागने के लिए जगह नहीं मिलेंगी, और बड़ी अच्छी लात मारेंगे इनको, चाहे बीजेपी वाले चाहे कोई भी हो। जो इनको शरण देगा ना, जिस दिन इनकी ताकत होगी उसी एरिया में पहले उसी की ऐसी तैसी करेंगे। ये हाथ है ना, हाथ, इसको आप तेल में आप है ना वो डाल लीजिए तिल, और उसमें हाथ को डबोइए, तेल को हाथ में भिगोकर तिल, जितने तिल चिपक जाए ना उतनी बार भी ये हरामखोरी कहे ना भैया हम अच्छे हैं, हम कसम खाते हैं अल्लाह की कसम, जब भी मत मानो इनकी। ये ऐसी हरामखोर कौम है, इसके धर्म ग्रंथ इतने खतरनाक आप समझ नहीं सकते। ये भाईचारा एक दिखावा मात्र रहता है इनका। हिंदू पाकिस्तान को छोड़िए, मैं मूल विषय पर आता हूं, शरिया। ये शरिया क्या है? पाकिस्तान पूरा मुस्लिम देश है, क्या वहां शरिया है? नहीं है। बांग्लादेश पूरा मुस्लिम देश है, शरिया है क्या वहां? नहीं है शरिया। 58 मुस्लिम देश है, शरिया कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी शरिया कानून नहीं है। एक दो सीरिया आदि में लगाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ एरिया में, अन्य कहीं ये शरिया कानून नहीं है पूर्ण रूप से। और भारत में शरिया की मांग उठ रही, क्यों उठ रही है? हिंदू की ऐसी तैसी करने के लिए। और होने वाली है 60-70 अदालतें इनकी चल रही है। अभी तो चलो ठीक है, भीमराव अंबेडकर का संविधान है, किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कभी कभी जी तो लेते हो, ढंग से मर भी जाते होगे, लेकिन वो तो ढंग से मारेंगे भी नहीं भैया, ढंग से नहीं मारेंगे। आपको वीडियो देखने को मिलती नहीं मिलती मैं नहीं जानता, आपका सर्कल कैसा है व्हाट्सएप पर, फ्रेंड सर्कल। आपको वीडियो नहीं देखने को मिलती तो आर्यों का सर्कल लीजिए या कट्टर हिंदुओं का सर्कल लीजिए, हर रोज ऐसी आपके पास वीडियो आएंगी, दर्दनाक वीडियो आएंगी। आपको भोजन खाना नसीब नहीं होगा, आप खाना नीचे नहीं जाएगा, गले से नीचे निकला नहीं जाएगा, ऐसी वीडियो आती है। छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को दर्दनाक रूप से ऐसे चाकुओं से काटते हैं, जीवित लोगों के हाथ काटते हैं, ऐसे दिल ऐसे यहां से ना चाकू घुपोएंगे और दिल निकालेंगे जीवित आदमी का, और वो तड़पेगा, ऐसे हाथों को ऐसे हिलाएगा, तड़पेगा। ये शरिया है भैया, समझ गए होगे। महिला को बीच में आधा गाड़ देंगे, इतना जमीन में गाड़ देंगे, और उसके बाद सारे के सारे उस पर पत्थर बरसाएंगे। ये शरिया है भैया, समझ गए होगे शरिया कानून कैसा? ये है इनका शरिया कानून। भारत में इसकी अदालतें चल रही हैं, और निश्चित रूप से कह सकता हूं भारत के लोकतांत्रिक संविधान दिखावा मात्र है। 2050 तक ये संविधान धूल में मिल जाएगा, नहीं तो पिछले 150 सालों का इतिहास उठा लो, मात्र 150 सालों का। सारी दुनिया में मात्र 150 सालों में कितनी बार संविधान बिगड़े होंगे? गेट बंद करो, गेट बंद करो। कितनी बार संविधान बिगड़ा होगा मात्र 150 वर्षों में? कितनी बार नई नई व्यवस्थाएं बनी होंगी? 150 वर्षों में ही लोकतंत्र आया, फांसीवाद आया, नाजीवाद आया, कितनी सारी व्यवस्थाएं आई, बहुत सारी व्यवस्थाएं आई। इसी प्रकार से लोकतंत्र की ये जो दिखावा है ना, ये जो संविधानों का दिखावा है, ये सारा मात्र कुछ ही सालों का ही ढह जाएगा ताश के पत्तों की तरह। हिंदुओं के पास क्या है भैया? कुछ नहीं हिंदुओं के पास। क्या हिंदुओं के पास इनका अपना कोई कानून है? मैं आज ये कह दूं या मोदी ये कह दे या कोई भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये कह दे, जाओ भाई हिंदुओं अपने देश को चलाओ, तुम अपना संविधान आगे बढ़ाओ, है हमारे पास कुछ नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे राजा महाराजा किस संविधान से देश को चलाते थे। हमें तो ये भी नहीं पता श्री राम के राज्य में कौन सा संविधान लागू था। हमें यह भी नहीं पता महाभारत काल में भारत में कौन सा संविधान था। हमें कुछ नहीं पता। मुसलमानों को पता है इनका शरिया कानून लागू था, सेक्युलरों को पता है ये लोकतंत्र में हमारा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया ये लागू है। हिंदुओं को पता है उनका कौन सा संविधान था? कुछ भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता हिंदुओं को। मनुस्मृति उनका संविधान था। श्री राम कहते मैं तो मनुस्मृति का गुलाम हूं। श्री राम कहते बाली की हत्या करते समय कि मैं मनुस्मृति का गुलाम हूं। भैया तो हिंदुओं का कौन सा संविधान है? क्या ये आवाज नहीं उठा सकते कि हम मनुस्मृति को संविधान लागू करेंगे? इसीलिए मैं यहां पर लाइव आना छोड़ गया फेसबुक पर। कुछ लोग कहते बार बार राहुल भैया लाइव आओ लाइव आओ। थूक बिलोलिया, हमने थूक हरियाणवी में कहते हैं, मैं नहीं जानता, स्पिट कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में पता नहीं, स्पिट कर देते हैं। तो हमने थूक बिलो कर थक लिए, लाइव आना छोड़ दिया। हम अपना विद्या देने का काम यूट्यूब पर करते हैं और बहुत अच्छा वहां पर चल रहा है हमारा काम। वहां पर हजारों लाखों युवक
प्रतिदिन वहां पर वीडियो देख रहे हैं, बदल रहे वैचारिक रूप से, और धर्म क्या हो जानने का प्रयास कर रहे। चीखने चिल्लाने से क्या होगा, अपने धर्म को जनवाने का काम करते भैया। मुंह में पान टीका लगा करके किसी को गाली देने का काम नहीं करते, ना किसी मुस्लिम को, ना ईसाइयों को, ना जैनियों को, ना पारसियों को, ना बुद्धों को, किसी को कुछ नहीं कहते। हम अपने धर्म को जनाते, ये धर्म है भैया, इसको अपना लो। किसी को गाली देने से थोड़ी हम एक हो जाएंगे, एकता कैसे आएगी। मैं भी किसी को गाली दे रहा हूं, 500 व्यक्ति फेसबुक पर बैठकर किसी को गाली दे रहे, एक हो जाएंगे क्या। धर्म जानना पड़ेगा, ईश्वर क्या है, ईश्वर का एक नाम क्या है, पूजा पद्धति क्या है, उपासना पद्धति क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे राजा महाराजा किस प्रकार से आचरण करते थे, कैसे वो चलते थे, ये जानना पड़ेगा। इसके बिना थोड़ी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है। मुस्लिम यहां पर शरिया की मांग कर रहे हैं, हिंदू यहां पर ठन ठन गोपाल थाली बजा रहे हैं। बच्चा पैदा होता खुश हो जाते, थाली बजा दी, लड़का पैदा हो गया। क्या करेगा लड़का बड़े होकर? अपने युवाओं के साथ कॉलेज में जाकर गोली चलाएगा, हिंदू हिंदू को मारेगा, चल भाई तू। और ये मुसलमान बचपन से सिखा दे, भैया मारना ही है ना तो हिंदू को मारो, ये बचपन से सिखाते हैं। हिंदू थाली बजाता है, फिर बाद में रोता है, अस्पताल में पड़े रहते, बालक देखने भी नहीं आते। ये इनके हालात हैं। कौन बचाएगा इनको? इनको बचाएगा फिर कल की अवतार। फिर ये कहें कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। फिर कहते हैं जय श्री राम जय बजरंग बली, अब तो हमारा कल की अवतार आएगा, हम घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे पागल आदमियों, मूर्खों, महामंद व्यक्तियों, अपने धर्म को जानो भैया। कल की अवतार आएगा भूल जाओ, रामायण पढ़िए तब पता लगेगा, महाभारत आपको पढ़नी पड़ेगी तब पता लगेगा कैसे हम बच सकते हैं इन पापियों से। गीता आपको पढ़नी पड़ेगी, वेद पढ़ने पड़ेंगे आपको, महापुरुषों का चरित्र पढ़ना पड़ेगा, आचरण करके उस पर आगे बढ़ना होगा। ऐसे थोड़ी कल की अवतार आएगा। कौन है कल की अवतार? मुसलमान कहते हैं मोहम्मद कल की अवतार है। अब बताओ कल की अवतार मोहम्मद है क्या? अरे इतना ही जिस जाति में दिमाग ना हो कि भविष्य की बात कोई बता सकता है और मान करके आगे बढ़ रहे मूर्ख लोग, कौन बताएगा भविष्य की? बता सकता कोई अगले क्षण का भी बता के दिखाए। जिसका कोई बिजनेस नहीं चलता वो हरामखोर भविष्य बताने का बिजनेस चलाते इस देश में। कोई बिजनेस नहीं चलता जिसका कोई बिजनेस नहीं चलता वो भूत प्रेत उतारने का काम करते हरामखोर। वो सारे के सारे यहां पर गुरु घंटाल बनकर मंदिर खोल देते जिसका कोई बिजनेस नहीं चलता, मजारे सैयद खोल देते जिसका कोई बिजनेस नहीं चलता, और हिंदू मारे जा रहे, काटे जा रहे, देश में किसी को कोई लेना देना नहीं, अपनी जेब भर रहे, और हिंदू की ऐसी ऐसी तैसी हो रही है। उन्हीं मंदिरों में अपने फूफाओं को पैसे देकर आते, 5-5 10-10 रुपए, गिने नहीं जानते उनसे, हजारों मशीनों से पैसे गिनते रहते हैं, सरकार के खजाने में जाता है, सरकार मदरसों में डोनेट कर देती है, करा लो अपनी ऐसी तैसी। आपके ही रुपए आपके खिलाफ बम फोड़ने में इस्तेमाल होते हैं। कहां आए भैया हम लाइव? कहां पे लाइव आए हम? हमें तो कल कोई गोली मार के चला जाएगा, फिर कहेंगे राहुल भाई ऐसे थे, वो ऐसा था, वो विद्वान थे, यहां पर अनेकों विद्वान आए, वो मर गए, हम रक्षा नहीं कर पाए। ये बातें चलती फिर इस समाज में। 2-4 साल के बाद फिर भूल जाते, कोई नाम हुआ होगा, फिर कोई नया राहुल आर्य आ जाता है, फिर कोई राजीव दीक्षित है, फिर कोई मन्य महात्मा, और ये राजनेता खेलते रहते हैं। वो होता है ना, खेलते रहते उनसे, खिलौनों से। वही काम है हिंदुओं के साथ। हिंदू तो खिलौना है, इनके बस का कुछ नहीं है। इसीलिए फेसबुक पर अपनी फोटो डालते भैया व्यक्तिगत, ये हमने किया, वहां गए, ये किया, बस अपना व्यक्तिगत फोटो डालते हैं। वो यूट्यूब लाइव आने का यहाँ कोई हमारा सिस्टम बन नहीं पाता, और कोई लाभ हमें लगा नहीं। 1-2 बार आए हो तो कुछ लाभ होना चाहिए। हम तो यहां पर कोई 30-40 बार लाइव और वीडियो पता नहीं कितनी डाली होंगी, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। एक व्यक्ति सामने नहीं आ रहा कि भैया अपने परिवार के लिए करने के लिए हमें देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और बताइए कहां क्या करना है, किस प्रकार से संगठन सुक्त के आगे बढ़ना अनुसार है, एकता कैसे आएगी, हमारा ईश्वर क्या है, हमें उपासना पद्धति क्या है, हमें पूजा कैसे करनी है, हमारे महापुरुषों ने कौन सी विद्या अपनाई थी, हमारा संविधान क्या है, उस संविधान पर मैं अपने परिवार को आज कैसे चला सकता हूं, हम अपनी व्यवस्थाएं कैसे बना सकते हैं, हम इस कोर्ट कचहरी से कैसे बच सकते हैं। एक भी व्यक्ति साथ नहीं आके हमसे पूछता ही नहीं कोई। हम लगे हुए हैं ऐसा मत सोचना, लेकिन हमारी टीम ने और हमने कभी भी, ये आज तक का रिकॉर्ड है, हम यूट्यूब पर भी ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं लेके आए हैं। हिंदू हमारे विरुद्ध हो जाएगा कभी नहीं लाते भैया, हमें कोई जरूरत भी नहीं है लाने की।
जिसकी रुचि होती है ना अपने आप फोन घुमाता है, नहीं तो मेरे सर्कल से कि मेरी रुचि है, मुझे सत्य जानना, बस सत्य बता दीजिए और उसके बाद मुझे करना क्या है ये बताइए। मेरे सैकड़ों सालों के मेरे पूर्वजों ने भी जो गलत काम किए होंगे, चाहे हमारे संस्कार गलत रहे हो, आप बता दीजिए सत्य क्या है। तुरंत सारे संस्कारों को, सारी मान्यताओं को छोड़ करके अपनी ये मान्यता मान लेंगे। ऐसे युवक निकल कर ही नहीं आते। जो जहां ज्योतिष में फंसा है, जो जहां गुरु घंटालों में फंसा है, जो जहां अंधविश्वास पाखंड में फंसा है, जो भूत प्रेत में फंसा, जो कल्की में फंसा है, जो भविष्य की बातों में फंसा, वो वहीं फंसा है, वहीं पर फंसा है। एक बार भी निकल के नहीं आता कि भैया आप सत्य बताइए, आप ईश्वर के बारे में बताइए, आप संविधान के बारे में बताइए, हम एक होकर आगे बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से बताइए कैसे हमें आगे बढ़ना है, जकात का सिस्टम बताइए कैसे लागू करना है, कैसे इनकी धज्जियां उड़ानी, कोई सामने नहीं आ रहा। क्यों लाइव आए भैया? इसलिए युवक कम से कम 3-4 महीने में आया होगा, हर समय कहते हैं कि लाइव आओ। इसलिए अपना यूट्यूब अच्छा है, ये फेसबुक कुछ नहीं है। लाइव यहां पर है ना, किस लिए लाइक करते हैं मैं बता देता हूं। देखो लाइक करो ना करो, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो बातों को अच्छे से मानते हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन 30-40% लोग ऐसे हैं जो शक्ल देखते हैं लाइक कर देते हैं कि पता लगेगा कि हाँ राहुल आर्य का लाइक कर दिया बस। और मैं भी पहले ऐसा करता था, कोई मेरा जान पहचान वाला होता था लाइक कर देता था ताकि वो ये सोचे कि हाँ राहुल आर्य ने देखा भैया वो मेरे साथ है। लाइक करने तक ही साथ है भैया, इससे आगे नहीं है। इसलिए यूट्यूब बेस्ट है। यूट्यूब पे क्या है, हम अपने धर्म के विषय में बताते हैं और लोग अपने धर्म के विषय में जानते हैं। मुंह में पान लगा के, चश्मा लगा के, गाड़ी में बैठ के लाइव आने का क्या फायदा भाई? किसी को गाली देंगे, क्या फायदा है? एक भी हिंदू अपने धर्म को जान पाया? अरे मुसलमान सवाल खड़ा करते धर्म पर, युवक उनका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। आज सब साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़े हुए, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें प्रश्नों का उत्तर देना होता है भैया। वो डिफेंड नहीं कर पाते, वो कट्टर हिंदू होते हैं, फिर वो है ना मुसलमानों को अच्छा बोलने लग जाते हैं कि यार हम कोई जवाब नहीं दे पाते, ये सारे जवाब दे देते हैं। फिर उनकी विचारधारा बदलती है, फिर बदलती है। ऐसे किसी की विचारधारा नहीं बदलती। कोई ये सोचता हो ऐसे ही मुसलमान बन रहे, उनकी कमी नहीं है, कमी हमारी। हमें पता होते हुए हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे, पता होते हुए केवल गाली बकने का काम करें ताकि कुछ युवकों को एग्रेशन में लाया जाए, अपनी दुकानें चलाई जाए। अरे उनको अच्छी शिक्षा दो ना, धर्म ये है भैया। मुसलमान ये प्रश्न करते हैं, इसका ये जवाब देना है। उनकी कुरान में ये लिखा हुआ है, उनके शरिया कानून में ऐसी ऐसी सजाएं है बिना किसी कारण की। हिंदू को तुरंत मार दो, जहां कहीं मिल जाए गर्दन नाप दो, और ज्यादा हिंदू है तो उनकी पीठ में छुरा घोपो। हम कह रहे हैं क्या? कुरान कह रही है। ये शिक्षा देनी होती है, ऐसे कोई किसी को नहीं जानता है। और हम वो काम करें यूट्यूब पर। चीखने चिल्लाने से तो गला खराब होता है, तो कोई गोली मारेगा उससे पहले वैसे ही बीमार होकर मर जाएंगे। तो ज्यादा चीखने चिल्लाने का काम छोड़ दिया हमने कई महीनों पहले। अब अपना आराम से वहां पर है, हंसी मजाक करते हुए युवकों को समझाते हैं। जो समझेगा साथ आएगा, अपने धर्म को जानेगा। जो अपने धर्म को नहीं जानेगा उसका कोई लाभ भी नहीं है, ना हमें चाहिए। वो बदमाशी करे, अपनी आपस में मारकाट करे, इससे ज्यादा उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं। ये व्यवस्था होती है, व्यवस्था के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस संसार में। एक शरिया की बात हो गई, एक हिंदू पाकिस्तान की बात हो गई, ढोंग अंधविश्वास पाखंड की, भूत प्रेत की, डाकनी शाकनी पिशाचिनी, इन सब की बात हो गई। कल्कि अवतार की बात हो गई। सबसे महत्वपूर्ण है, ये कल्कि अवतार पर पिछले कई महीनों से वीडियो बना रहा हूं। अभी भी यूट्यूब पर कुछ युवक ऐसे आते हैं, मैं क्या कहूं, अब कहते राहुल भाई कल्कि अवतार कब आएगा? अभी भी कहते हैं। कम से कम 20 वीडियो मैंने बोला हुआ है कि कल्कि नामक कोई भी आदमी नहीं आएगा, ना कोई था, ना है, ना होगा भविष्य में। अरे मैं हूं कल्कि भैया, मेरा साथ दो ना। आप हो कल्कि, मैं आपका साथ दूंगा। बताइए, हम कल्कि हैं, बताओ अब कर दोगे इनका काम तमाम? कोई आएगा वो करेगा, हमें तो भैया खाना खाना, बच्चे पालने हैं। और बच्चों की क्या गारंटी आपके पास है? आपका बच्चा घर से स्कूल में जा रहा, कोई भी एक व्यक्ति ये कह दे मेरा बच्चा सेफ है, तो राहुल आर्य जो कहोगे वो करने के लिए तैयार। कोई भी कह के दिखाए मेरा बच्चा सेफ है, किसी का बच्चा सेफ नहीं है। और यदि बेटी हो गई तो भूल ही जाइए आपकी बेटी सुरक्षित है। करना क्या चाहिए फिर? करना चाहिए हमारी पूजा पद्धति एक करो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो लागू करो। यदि वो शरिया की आवाज उठा रहे, आपको उठानी पड़ेगी। कोई राम को मान रहा है, कोई कहता नहीं राम से ज्यादा ताकतवर कृष्ण है, नहीं उनसे ज्यादा ताकतवर हनुमान है, नहीं भैया विष्णु जी सबसे ज्यादा ताकतवर है। और शैव और वैष्णव इन्होंने पिछले 1000 सालों में मारकाट आपस में मचाई हुई। वेद पढ़े नहीं,
गीता पढ़े नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, महाभारत पढ़ी नहीं, उपनिषद दर्शन पढ़े नहीं, और आपस में पुराण गढ़ लिए। अब पुराणों पर बात आता हूं, ये एक रह गए थे पुराण, बाकी सब हो गया था। आज हिंदू समाज के सारे क्रियाकलाप इन 18 पुराणों पर निर्धारित है। मैं कहता हूं जब तक ये पुराण है, हिंदू संख्या बढ़ेगी नहीं, केवल घटेगी। मरेंगे ही मरेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। भारत देश के पुनः टुकड़े होंगे, ये छोटा सा इजराइल रह जाएगा जब तक पुराण हिंदू समाज मान रहा है। 100 बात की एक बात, पुराण राहुल आर्य सख्त खिलाफ है पुराणों के। छोड़ दीजिए भैया, कुछ नहीं पुराणों में। क्या है पुराणों में? कहानी पढ़नी है ना, एक किताब मैं ही लिख दूंगा कहानियों की अच्छे से, उसको पढ़ लीजिए। कहानी ही पढ़नी है तो किताब हम लिख देंगे। चमत्कारों की कहानी अच्छी लगती है ना, वेद पढ़िए, पता लगेगा ईश्वर क्या, संसार कैसे बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, कैसे बनाया, मूल तत्व क्या है, जीवात्मा क्या है, कैसे पैदा होती है, कब मरती है, मरती भी है या नहीं मरती, अजर अमर अभय क्या है, शरीर है आत्मा, ये पढ़िए ना, जानिए ना। मुसलमानों के प्यास क्या है? केवल 72 हुरे ना, 72 हुरों के लालच में कत्लेआम करते हैं, और आपके पास तो अथाह भंडार है, बस जानना है आपको, जानना है आपको। इसीलिए राहुल आर्य 100% पुराणों के विरुद्ध था, है और सदैव रहेगा। जब तक ये पुराण है ना, तब तक हिंदू समाज की ऐसी तैसी होती रहेगी। 18 पुराण, वेद पढ़ना शुरू करिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, सबसे महत्वपूर्ण, और सबसे महत्वपूर्ण आज के समय पर महाभारत पढ़िए, जिस पर पाखंड पंडे पुजारियों ने मचा हुआ। जिस घर में महाभारत पढ़ी जाएगी वहां झगड़ा होगा। क्यों भैया? जितने तलाक हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, क्या महाभारत पढ़ रहे हैं क्या वो? कैसी कैसी बातें पंडे पुजारियों ने चलाई है। यहां पर क्राइम बढ़ रहे हैं, मारकाट बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे हैं, क्या महाभारत पढ़ रहे हैं क्या? किसी के घर में महाभारत नहीं मिलती, केवल गीता मिलती है। जब तक महाभारत नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमें पता चलेगा ही नहीं कि बचना कैसे है, पता ही नहीं चलेगा। महाभारत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आज के समय पर इतिहास से शिक्षा मिलती है, हम क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे। इतिहास से शिक्षा मिलती है, हम कुछ ले ही नहीं रहे। मुसलमानों ने यहां पर पीएफआई अपनी आर्मी खड़ी कर दी, 500 पत्थरबाज। कल्पना करिए, दिमाग में एक बार सोचिए मेरे साथ, मिलकर सोचते हम। समगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जनाना उपासते। मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार मन लगाकर साथ की साथ सोचते हैं। 500 पत्थरबाज कश्मीर में सेना के बस में नहीं आ रहे। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, केरला, मालाबार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह काम कर रही है। 500 नहीं, जिस दिन वो 5 लाख लोग और ड्रेस पहनते हैं, जिस दिन वो 5 लाख लोग ड्रेस पहनकर सड़क पर आ गए, पत्थर ही मारे हैं केवल, क्या होगा जानते हो? आधा देश खत्म। 30 लाख जवान है, अपने परिवार को बचाएंगे भैया। ये जितने अपने गर्व महसूस होता ना, भारत की आर्मी के पास इतने सारे बम है, परमाणु बम है, सारे छिन जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ बचेगा नहीं, सब छिन जाएगा। उनका शरिया भैया, उनका अल्लाह, उनकी कुरान उनके लिए प्रमुख है। आपका क्या प्रमुख है? हमारा क्या प्रमुख है? कुछ प्रमुख नहीं है, राजनीति प्रमुख है। कांग्रेस प्रमुख है, बीजेपी प्रमुख है, एमएलए एमपी प्रमुख है, और कुछ पैसा प्रमुख है। पैसा प्रमुख है, प्रतिष्ठा प्रमुख है। 1000, 2000, 5000, 10 लाख, 20 लाख आदमी प्रमुख है। यह है समस्या, यह सबसे बड़ी समस्या है। और जब तक मैं कहता हूं ये चीज हो रही ना, मैं मानता हूं न्याय कर रहा परमपिता परमात्मा हिंदुओं के साथ, 100% न्याय कर रहा है परमपिता परमात्मा। इनके साथ ये होना ही चाहिए। पाप जो भी करेगा ना, गलत जो भी करेगा ना, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और सबसे बुरी सजा कायर को मिलती है। वेद ने कहा है हम कायर थे, हैं और रहेंगे। थे मतलब महाभारत के बाद से। महाभारत से पहले तो 1,96,08,53,119वां वर्ष चल रहा है। केवल 5000 वर्ष निकाल दीजिए, सारे संसार का मार्गदर्शन हमारे ऋषि महर्षियों ने, राजा महाराजों ने, श्रेष्ठ पूर्वजों ने किया था। क्या हम वहां नहीं पहुंच सकते? वो चीजें क्या थी, वो धर्म क्या, जाने का प्रयास नहीं कर सकते? थैंक्स भारत परिवार आपको जनाने का प्रयास करता, सदैव जनाने का प्रयास करता है। कोई जानने का प्रयास नहीं करता। 1.5 साल 2 साल से अथाह मेहनत कर रहे हैं, अथाह मेहनत। सो भी नहीं पाते भैया। और कार्यक्रमों में जाता हूं, कहते हैं राहुल भाई आप तो कमजोर हो गए, अब समय पे खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर ही होंगे ना।
समय पर खाना नहीं खाते। कुछ लोग कहते अरे विद्वानों की तो दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, यहाँ आपातकाल हो गया, यहाँ लाले पड़े हुए हैं। उपनिषद कहता है, पहले उपनिषद पढ़िए, भूखे पेट धर्म का पालन नहीं होता, पहले गरीबी दूर करो, ये उपनिषद कहता भैया। हमारे सामने गरीब घूम रहे हैं, हमारे सामने जिनकी हत्याएं हो रही वो लोग दिखाई दे रहे हैं। हम क्या सो जाएंगे चैन से? हम अच्छे से खाना खा लेंगे क्या? समय ही नहीं मिलता। सुबह उठते हैं टाइम पे, शाम तक पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं। इतने सारे युवक यहां पर मैसेज करते, कोई फोन करता ये हो गया भैया, या ये मर गया, ये उसको लेकर भाग गया, ये है वो है, समझ में नहीं आता करे तो करे क्या, होगा क्या देश का। और हम लगे हुए हैं व्यवस्थित रूप से। इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं अपने जीवन काल में जितने लंबे काल तक हम जिएंगे, जो हमारी टीम है, हमारी, आपको जानकर खुशी होगी, एक विधि विधान ट्रस्ट हमने रजिस्टर करवाया। हम जिए मरे एक ऐसी व्यवस्था बनाकर जाएंगे कि व्यक्ति से नहीं चलेगी वो व्यवस्था, वो स्वतः ही चलेगी। आपने देखा होगा ना, इंजन होता, इंजन चला दो, वो घूमता रहता पंख, वो पहिया घूमता रहता है। एक ऐसी व्यवस्था चलाएंगे, वो व्यवस्था स्वतः ही घूमेगी, उसमें व्यक्ति का कोई स्थान ही नहीं होगा। उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा। अच्छा है, फेसबुक से तो आगे नहीं मांगेंगे, अपने यूट्यूब पर जो युवक है ना, केवल उनसे मांगेंगे, क्योंकि फेसबुक पर हम चला रहे हैं, अपने लोगों से जुड़े हुए ना, साथ के साथ सोचे चलो राहुल आर्य को साथ के साथ सुन ले। मेहनत तो यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख करके कुछ सीखने में लगती है ना, यहां तो पका पकाया मिल जाता है कि चलो यार फेसबुक चला ही रहे हैं, किसी की कर ही रहे हैं लाइक, किसी को लो का साइन है वो भेज ही रहे हैं, और ये ऊपर से आ गया राहुल आर्य इज लाइव, तो चलो इसको भी देख लेते थोड़ी देर, क्या भौंक रहा है ये, ऐसा होता है ना। तो YouTube पर हम आएंगे और वहां से व्यवस्था हम प्रयास करेंगे कि जो जो आने वाला है। और जो ये सेक्युलरवादी है ना, कुछ आ रहे होंगे, अच्छी बात है, आप सेक्युलरवादी बने रहिए। कश्मीर के ब्राह्मण सेक्युलरवादी थे, और पश्चिम बंगाल के लोग बड़े सेक्युलरवादी थे, केरला के लोग तो बहुत सेक्युलरवादी, पंजाब के भी और यूपी वाले भी। दरअसल पूरा ही हिंदू समाज सेक्युलरवादी है, इनका अच्छे से काम हो गया है। तो आधा देश तो हमारा लगभग जा लिया है पिछले 100 साल के अंतराल में ही, और भारत में 80 अदालतें शरिया की चल रही हैं। और वीडियो किसी के पास ना हो तो हमसे ले लेना, हमारे पास हजारों वीडियो है, भारत में ही चाकू से गोद गोद कर मार रहे हैं। और जिनका एक फ्रेंड सर्कल ऐसा है ना कि जिन पर हम जैसे लोग नहीं है, हम जैसे को तो पागल कहते, खैर, तो उनको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, उनको नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाई नहीं देता समाज में क्या चल रहा है, तो उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं भटके हुए नौजवान हैं जो बम विस्फोट करते हैं, हजारों लोगों को मार रहे हैं, ये भटके हुए नौजवान सुधरेंगे कब भैया? क्यों भटक रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। भटक रहे हैं क्योंकि मदरसों में जाकर कुरान पढ़ रहे हैं, भटक रहे हैं क्योंकि जो समाज में मुसलमान रहते हैं वो कहते हैं हम कुरान वुरान को नहीं मानते, हम अच्छे मुसलमान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एक बम पाड़ रहा है, दूसरा यहां कर विचार से खेल रहा है कि वो जो बम पाड़ रहा है ना वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो कुरान की शिक्षा मान ही नहीं सकता, हम है असली मुसलमान। मतलब दो तरह से खेल रहे हैं, बम भी पाड़ रहे हैं, अच्छे भी बने हुए हैं। ऊपर से फिर मूवी लेकर आएंगे, मूवी में विचारधारा चेंज करेंगे। अब एक संजू मूवी आई है, मैंने नहीं देखी, मेरे युवकों ने देखी है, उन्होंने बताई है, बड़े अच्छे से दिमाग से खेला हुआ है, क्राइम को भी डिफेंड करने में कहीं ना कहीं सहयोग किया हुआ, मतलब क्राइम को सोसाइटी में एक ऐसा दिखाया हुआ है कि वो एक एक्टर के तौर पर उसको दिखाया गया है। अब ऐसे ही सबकी आनी शुरू हो जाएंगी, आई भी है, टेररिस्टों की मूवी भी आई इस देश में। तो ये 3-4 विषय थे और कई महीने हो गए थे, बहुत कहा तो सोचा ठीक है लाइव आ जाते हैं और कह देते हैं इमरजेंसी में ही लाइव आएंगे फेसबुक पर। यहाँ लाइव आने का कोई फायदा नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर खाएंगे। यूट्यूब पर हम प्रतिदिन आते हैं, अपने धर्म की जानकारी देते हैं। धर्म जब तक नहीं जानेंगे, धर्म अर्थात क्या, ये कोई हिंदू धर्म है? धर्म अर्थात धारण करने योग्य है, अर्थात मुझे किसी को सताना नहीं है, मुझे किसी को भूखा नहीं सुलाना है, मुझे भ्रष्टाचार नहीं करता, ये धर्म है। वेद कहता भैया मनुर्भवः, मनुष्य बनो। कुरान कहती है मारो काटो लूटो, महिलाओं को छीन लो हिंदुओं की को और उसको आपस में बांट लो, उनका सारा सामान छीन लो, आपस में बांट लो, एक हिस्सा अल्लाह को भेज दो, एक हिस्सा यहोवा को भेज दो। ये उनके यहाँ कहते हैं, हमारे कहते हैं मनुर्भवः, मनुष्य बनो। अंतर हुआ कि नहीं? हमारे यहाँ कहते हैं यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूजन्ते सर्वा तत्र फलाक्रिया।
कुरान कहती महिलाएं तो तुम्हारी खेती है, कोने में पड़ी रहने दो, और उनको जब तुम्हारा दिल करे खेती में हल चलाओ, फिर फेंक दो चूस के। कुरान कहती भैया हम नहीं कहते हैं। अब ये आप इनको भेद करिए इस देश में कि मैंने मोपला दंगा आपको बताया, डायरेक्ट एक्शन डे 1947, डायरेक्ट एक्शन डे, कम से कम 25,000 लोग गाजर मूली की तरह इस देश में हिंदू काट दिए गए। डायरेक्ट एक्शन डे आप पढ़ लेना। गांधी कह रहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छे, मुसलमान अच्छे हैं। उसी साल अक्टूबर 1947-46 में डायरेक्ट एक्शन डे 46 में हुआ था। उसी साल एक महीने बाद ही नोआखली दंगा हुआ पश्चिम बंगाल में ही। क्या हुआ? फिर से 20-25 हजार हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, फिर से काट दिया गया। कुछ हासिल हुआ? नहीं हासिल हुआ। फिर इंदिरा गांधी ने दंगे करवाए। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी असम, मेघालय आदि में घुसाए, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने थे। 1982-83 में इलेक्शन के समय पर वहां पर उन्होंने बांग्लादेशियों की वोट बनाई। हिंदू वहां पर जब विरोध में खड़ा हुआ तो हिंदुओं का वहां पर बड़े स्तर पर कत्लेआम हुआ। अब ये बातें कोई बताता ही नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तुरंत वहां पर सिमी नामक संगठन पूरे देश में फैल गया। सिमी मतलब समझते हो क्या? कुछ लोग तो भूल गए होंगे। सिमी मतलब जो स्टूडेंट इस्लामिक और मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, इसने भारत में 50 से ज्यादा बड़े बम विस्फोट करवाए, 50 से ज्यादा। अब 2019 तक इस पर बैन लगा हुआ। 2002 में पहली बार बैन लगा था। जानते हो क्यों लगा था? वहां पर अमेरिका में 26/11 हो गया। अमेरिका में नहीं, 26/11 नहीं, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था 2002 में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वहां पर हमला हुआ और यहां पर सिमी को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में बम विस्फोट हुए, कुछ प्रतिबंध नहीं लगा। वहां पर बम विस्फोट हुए, यहां पर असर हुआ, सिमी को बैन कर दिया। अब 2019 तक वो बैन है, लगातार हर 3 साल में उसको बैन कर देते हैं। तो मुसलमानों ने एक नया संगठन उठाया, पीएफआई, 2006 में उठाया इस पीएफआई को। और पीएफआई उठाने के बाद अच्छे से अब इस पीएफआई का काम चल रहा। स्पेशल ड्रेस है, उनको वहां पर मारने काटने की शिक्षा दी जाती है। जाकिर नाइक की वहां पर डीवीडी मिली है, हर रोज हत्याएं हो रही है। पीएफआई के लोग 11 लोग फोटो खिंचवाकर आईएसआई में मिलने गए थे। कोई एक्शन इस देश में नहीं हो रहा। मोदी को ऐसी तैसी करवाते 4 साल हो गए भैया। हम भी सपोर्टर हैं। यहां पर तो चाणक्य ने कहा है भैया, 2 आदमी यदि बुरे हैं तो ऐसे को चुन लो जो कम बुरा है, उसको चुनो। हमारी मजबूरी है, वो चुनना पड़ रहा है। नहीं तो भैया कोई शेर वेर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शेर है, कोई शेर नहीं है। हमसे कहेंगे नहीं यार मजबूरी है। क्या मजबूरी भाई? जब कांग्रेस की मजबूरी नहीं थी तो मोदी की क्या मजबूरी है? अरे पीएफआई को बैन करने की हिम्मत नहीं इन आदमियों में। पीएफआई को बैन नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे भाई? 500 आदमियों को ये कश्मीर में बर्बाद नहीं कर सकते, वहां बम विस्फोट करके उनकी ऐसी तैसी नहीं कर सकते। गांव के गांव को जलाओ भैया, कुछ निर्दोष मारे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। गांव के गांव को जलाओ, वहां पर ये होना चाहिए भाई। होगा तभी। श्रीलंका छोटा सा देश है, 9/11 का हमला हुआ था, मेरे को अभी याद आया वो इतनी देर। श्रीलंका छोटा सा देश है, लिट्टे वहां पर था। एक छोटे से देश ने बर्बाद करके रख दिया लिट्टे को। छोटा सा देश, लिट्टे नामक संगठन बर्बाद कर दिया। अब कोई लिट्टे का नाम भी नहीं लेता। वहां पर सिंगली और ये तम चुपचाप बैठे हुए हैं, अब वो कोई नहीं भोगता। यहां क्या परेशानी भैया? यहां तो कहते हो आपकी आर्मी 4थे नंबर पर है दुनिया में। बहुत पावरफुल देश है भारत, इकोनॉमिक बहुत बड़ी हुई है। अरे जहां देखो मुंह से पान थूकते रहते हैं। ये है क्या इकोनॉमिक है? उनको पता ही नहीं देश क्या होता है, सीमाएं क्या होती है। ये इकोनॉमी है क्या? बस में चढ़ के चैन मारी करते हैं। ये इकोनॉमी आगे बढ़ रही है क्या इस देश की? कोई भी किसी को गोली मार देता, ये इकोनॉमी आगे बढ़ रही है क्या? ये संविधान है क्या इस देश का? और फिर कहते हैं हिंदू आतंकवादी। 3 लोगों के नाम गिनाए आज तक हिंदू आतंकवादी के नाम पर, तीनों बरी। अभी भी बयान आ रहे शशि थरूर का, हिंदू पाकिस्तान। क्या कर दिया भाई हिंदुओं ने इस देश में? हिंदुओं ने अपने पूर्वजों की जान हथेली पर लेकर देश को आजाद करवाया, अपने पूर्वजों को मरवाया। उनके पूर्वज मरे, खपे, धन दौलत गई, सब कुछ गया। हमारा हिस्सा गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया, कश्मीर हमारा चला गया, सब कुछ तो लुट गया। आतंकवादी फिर भी हिंदू है, मुसलमान आतंकवादी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी हिंदू आतंकवादी है। और हिंदू समझ नहीं रहा है। हम चीख और चिल्ला सकते हैं फेसबुक पर चीख चिल्ला सकते हैं,
हम YouTube पर अपने धर्म को जान सकते हैं। तो धर्म जानिए, हमारे साथ व्यवस्था बनाने में सहयोग करिए। यह संविधान आपकी रक्षा नहीं करेगा, रक्षा करेगी हिंदू व्यवस्था, हिंदू संविधान, मनुस्मृति, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है और भावी भविष्य में आपके सामने आएंगे। देखते हैं कितने लोग तन मन धन से हमारा सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में, ये नहीं कहता भैया हम बदल देंगे सब कुछ। मोहम्मद तो अपने जीवन काल में 313 लोगों की फौज बना पाया था, लेकिन इतना एक ऐसी व्यवस्था दे जाएंगे, हम जिए ना मरे, जिए मरे कुछ भी हो, वो व्यवस्था व्यक्ति से नहीं चलेगी। वो व्यवस्था ऐसी चलेगी कि आगे आने वाली नस्लें जो होगी मुस्लिमों की या देश को तोड़ने वालों की या हिंदू के विरुद्ध आने वालों की, उनका तो सर्वनाश ही करने वाली है। तो प्रयास करेंगे हम प्रयास करेंगे। बड़ी बातें आज तक की भी नहीं है, हम 2 साल में ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 साल में हम कुछ करे ना करे भैया, इतना ही भरोसा मत करना ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा काम करेंगे जो संभवतः हिंदूवादी संगठन नहीं करते, क्योंकि वो धर्म को नहीं अपनाते, उनको केवल पैंट पहन करके लाठी चलानी आती, उनको नहीं पता भैया आसाराम अच्छा है, रामपाल अच्छा है, कौन सा गुरु अच्छा है, वेद क्या कहते हैं, रामायण क्या कहती, शिक्षा क्या है, पाखंड क्या है, कलकी क्या है, भूत प्रेत क्या, उनको क्या मतलब। तो जब तक हमारी पूजा पद्धति एक ना होगी, जब तक ईश्वर एक ना होगा, जब तक हमारे धर्म ग्रंथ एक नहीं होंगे, हमारे पूर्वज एक नहीं होंगे, हमारा संविधान एक नहीं होगा, एकता कहां से आएगी। और फिर चिल्लाते हैं जोर जोर से अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। देखो कितना मूर्खता का सिद्धांत है। मैं एक छोटी सी बात करता हूं आपसे, अनेकता क्या होती है। एकता के विपरीत, हिंदी पढ़ी होगी, विपरीत आर्थक शब्द पढ़ी होगी। जब एकता टूट जाए तो उसे कहते हैं अनेकता, क्योंकि एकता टूट गई वो बन गया अनेकता। अरे पागल आदमियों, मूर्खों, हिंदू, एकता टूट गई इसीलिए अनेकता कहते हो और तुम मूर्ख कह रहे हो अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। अगर यही विशेषता है ना भैया तो तैयार हो जाओ। और सबसे अच्छी बात मैं कहता हूं, अपने गले में आप फांसी लटक के मर जाओगे तो सुखी रहोगे, वो मारेंगे तो तुम झेल नहीं पाओगे। फिर उनका शरिया तो आधा तुम्हें नीचे दबा देगा और पत्थर मारेंगे दूर से ही, और ऐसे पत्थर मार मार के कहीं से आंख फूटेगी, बीच में से चीर देंगे। सिख गुरुओं का नाम सुना होगा, बीच में से चीर देंगे, ऐसे कवाड़िया से बीच में मारेंगे, यहाँ गर्दन सीधी अलग कर देते हैं, चाकू से गोदते हैं, जीवित हाथ को काट करके बेचते हैं, यहां से चाकू से छलनी और जीवित आदमी का दिल निकाल करके दिखाते वीडियो में। ये हाल होगा नहीं तो। अन्यथा हमारी साथ आप आगे बढ़िए और मानवता की रक्षा के लिए, छोटी छोटी बच्चियों की रक्षा के लिए, रेपिस्ट जो है ना इस दुनिया में अत्यंत भयंकर हो चुके हैं, सरिया घुसाते छोटी छोटी बच्चियों के गुप्तांगों में। ये चल रहा है इस देश में, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं यार। माँ बाप सीढ़ियां उनकी चप्पल घिस जाती है, कोर्ट की सीढ़ियां चलते चढ़ते, न्याय नहीं मिलता, बच्ची को मार देते हैं, रेप हो जाता, 20-20 टूट कर पड़ जाते हैं, न्याय ही नहीं मिलता। ये इस देश में चल रहा है। कहां जी रहे हम अप्रत्यक्ष रूप से सीरिया में जी रहे, अप्रत्यक्ष रूप से। तो आगे बढ़िए, एक ही तरीका है, अपने धर्म को जान करके एकता अपनानी है हमें। राजनीतिक एकता, आर्थिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, संवैधानिक एकता। जब तक ये एकता नहीं आएंगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। राहुल आर्य कहेगा मेरा गुरुजी तो ऐसा है, वो दूसरा आएगा यार मेरा गुरुजी ऐसा, चल यार तेरा भी अच्छा मेरा भी अच्छा, एक काम करते हैं हम इन दुष्टों से लड़ने के लिए राजनीतिक रूप से एक हो जाते हैं। बोलो मिलाओ हाथ, हाँ भैया मिलाओ हाथ। गुरु दोनों की अलग अलग है, विचारधारा दोनों की अलग अलग है, लेकिन राजनीतिक रूप से हाथ मिला लो भैया, इनका नाश करेंगे। आ गई क्या एकता? फिर दोनों कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल एकता आएगी, अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। फिर दोनों हाथ मिला करके इधर उधर निकल जाएंगे और मजे से अपना जीवन चला लेंगे। ये है हिंदुओं की हकीकत, ये हिंदू की हकीकत है। 5-5, 10-10 रुपए चढ़ा करके मंदिरों का खजाना ऐसा भर दिया है, सरकार खजाने में अपना हिस्सा मांग करके मदरसों को दे देती है, हिंदू अपनी ऐसी तैसी कराता, अपने पैसे मुसलमानों को दे रहा है, बम फिर इन्हीं के यहाँ फोड़ते हैं, इन्हीं की धरती कब्जाते, इन्हीं की बेटियों को छीन ले जाते हैं और घर में बैठकर थाली बजाता है जब लड़का होता है। जब तो बहुत सारी बातें थी, हमने अपनी बात रख दी। एक ये कोई लड़की है, मैं नहीं पता, लड़की नहीं मिलेगी, पीहू दत्ता अब जय श्री राम कर रही है बहन।
देखिए बहन, मेरी पूरी वीडियो को देख रहा है एक बार, पूरी वीडियो को, एक भी गाली नहीं मिलेगी राहुल आर्य के मुख से, एक भी अपशब्द नहीं मिलेगा, एक भी मानवता के विरुद्ध शब्द नहीं मिलेगा। हम अपने आप को कभी ऐसा नहीं दिखाते कि हम तो पता नहीं क्या है भैया, केवल आवाज उठाते हैं अपनी मातृशक्ति के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए। उनका दर्द मेरे से बेहतर मेरी बहन पीहू दत्ता समझ सकती है। क्या गलत कहा है हमने? न्याय होना चाहिए, क्या ये गलत है? हम मनुष्य है, वेद कहता मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ, हिंदू मुसलमान मत बनो, सिख ईसाई मत बनो, मनुष्य बन जाओ। और यदि कोई मनुष्य नहीं बनता तो वेद कहता है दस्युना धनुष्य है, इन दस्यों को धन दो। फिर वेद ये कहता है, क्या गलत कहा बहन हमने? कुछ भी गलत नहीं कहा। एक भी व्यक्ति सिद्ध कर दे, राहुल आर्य ने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में मानवता के विरुद्ध एक भी बात, एक भी जहर भरी बात उगली हो? राहुल आर्य ने एक भी धार्मिक रूप से कट्टरता की शिक्षा दी हो कभी? एक भी वीडियो लाकर दिखा दीजिए, एक भी गाली दिखा दीजिए। राहुल आर्य ने आज तक कोई अपशब्द बोला हो कहीं पर? एक शब्द लेता हूं मैं उपाधि के तौर पर, हरामखोर। अपशब्द नहीं है बहन जी, हरामखोर। जो आम जनता का हरण करे, उसको खाए, अपना पेट भरे और जाए भाड़ में। आज कहते हैं 21वीं सदी, साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अरे कहां है? 40% लोगों को तो एक समय का खाना नहीं मिल रहा। हम गाड़ी में घूमते हैं, देखते हैं ना, बच्चे आशा भरी निगाहों से देखते हैं, आशा भरी निगाहों से कोई आएगा, एक समय का खाना हमें खिला जाएगा। क्या ये कहना गलत है कि संविधान उनको रोटी नहीं दे सकता? ये गलत कह रहे हैं क्या? हम गलत नहीं कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। आपको गलत लगता है, मैं नहीं जानता, आपकी विचारधारा अपनी हो सकती है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। कमेंट में आपके जरूर देखूंगा बाद में। जितने भी मेरे आर्य भाई, मेरे हिंदू भाई और जितने भी लोग जो मानवता की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, कोई भी हो, क्योंकि यहाँ की एशिया के जो मुस्लिम है वो पहले हिंदू ही तो थे। अब स्वार्थ में उनको साथ रहना पड़ता है उनके, और कुरान की शिक्षा माननी पड़ती है, तो सब एक जैसे हो गए, सब घुल मिल गए, वर्ण संकरता उनमें आ गई। और माँ बहन बेटियों के साथ जब से उन्होंने आपस में ये सब करना शुरू किया, वो सारे के सारे दीनहीन होकर के और बर्बाद हो गए। तो ठीक है भाई, भविष्य में साथ दीजिएगा। विधि विधान है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर का संविधान लागू होना चाहिए, मनुष्य का संविधान लागू नहीं होना चाहिए। तभी यहां पर गरीबी जाएगी, तभी यहां पर न्याय होगा, तभी यहां पर सुख शांति और समृद्धि, शांति भाईचारा पनपेगा। अन्यथा कोई विकल्प है ही नहीं। राहुल आर्य अपना संगठन खड़ा कर लेगा, एक किताब लिख देगा, कह देगा हमारा संगठन इन नियमों पर चलेगा। बाद में फिर ऐसे ही हर 10 साल में एक राहुल आर्य आएगा और अपनी अपनी जेबें भर के निकलते जाएंगे। कुछ होने जाना वाला नहीं है। फेसबुक पर बहुत सारे हम जैसे हिंदूवादी लोग हिंदुओं को ठग रहे हैं भैया। कुछ लोग कह देना हम भी ठग रहे हैं भैया, ये समझकर आगे बढ़ो बस। जब हम बात करेंगे ईश्वर की, जो कि हम करते हैं, तब हम सही है। जब हम बात करते हैं अपनी, तो हम गलत है। जब हम बात करते हैं संविधान की, तो हम ठीक है। मनुस्मृति की, वेद की, तो हम ठीक है। जब हम बात करते हैं श्री राम की शिक्षाओं की, तो हम ठीक है। और जब हम बात करते हैं जय श्री राम, तो हम गलत हैं। जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण के जीवन की, उनकी शिक्षाओं की, गीता की, तो हम ठीक है। लेकिन जब मैं जय श्री कृष्ण कह करके अपनी गोजे भरता हूं ना, अपनी जेबें भरता हूं, तो मैं गलत हूं, फिर मैं ठीक नहीं हूं। तो आपको निर्णय करना है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ईश्वर का नियम होना चाहिए। राहुल आर्य ने मोबाइल बनाया, भैया मैं ही बताऊंगा इस मोबाइल का प्रयोग कैसे करना है, कोई अन्य नहीं बताएगा, कोई कुम्हार थोड़ी बताएगा मोबाइल का प्रयोग कैसे करना है। मैंने बनाया, मैं बताऊंगा। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, वो बताएगा कि महिलाओं को मान सम्मान ऐसे करना है। ऐसा नहीं महिलाओं को बुरके में कैद कर दो और उनका आधा गार्ड करके पत्थरों से मार मार के समाप्त कर दो, उनको खत्म कर दो। महिलाएं तुम्हारी खेती नहीं है जैसे कुरान में लिखा है। वेद बताएगा ना भैया, ईश्वर बताएंगे ना मातृशक्ति के क्या कर्तव्य है, पुरुषों के क्या कर्तव्य है, हमें हवन यज्ञ किस प्रकार से करना, बलि देना, ये सब पाप है। ईश्वर बताएगा ना। मांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कैसे हमें आयुर्वेद के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखना है। और कोई दुष्ट है, दस्यु है, दस्यु न धनुष्य है, अपघनन तो अरावण है। ये 2-3 शिक्षाएं तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, और अनेकों शिक्षाएं। फिर दस्यु को धुन दो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब कोई मर्डर करता ही जा रहा है। नेताओं का सर पे हाथ है, कोई बोल ही नहीं रहा। बताओ भैया, सुख शांति से रह जाओगे? फिर राहुल आर्य कहेंगे गलत बोलता है। एक भी वीडियो दिखा दीजिए
कि हमने कभी कोई अपशब्द कहा हो, मानवता के विरुद्ध कोई बात कही हो, आज से ही क्या अभी से छोड़ देंगे हम इस प्रकार की ये बातें करनी, क्योंकि हमें इससे कुछ मिलता नहीं है और नहीं मिलता इसीलिए मैं 2-3 महीने से लाइव नहीं आया था फेसबुक पर। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अच्छे युवक हैं जो दिन रात मेरा साथ देते हैं, जो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए काम कर रहा हूं। जो साथ नहीं खड़े रहते भैया, किसी से कोई लेना देना नहीं है, साथ साफ बता रहा हूं मैं तो। हम अपने उन व्यक्तियों के लिए जिएंगे, उनके लिए मरेंगे जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हिंदू समाज के लिए खड़े हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए खड़े हैं, जो अपने राष्ट्र के लिए खड़े हैं, उनके लिए तो हम अपनी जान न्यौछावर है भैया। और उन्हीं लोगों के लिए बहुत सारा कहने के बाद मैं यहां पर लाइव 2-3 महीने में आया हूं। मैं मानता हूं जो भी नहीं, देखो पीहू दत्ता जो भी है, लड़की हो लड़का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज पुनः कहता हूं, मैं अपने सदैव अपनी वीडियो में कहता हूं, कभी गाली मत दिया करो। आप गाली देते हो, जो फेसबुक पर बहुत सारे हिंदू भाई आते हैं, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, उनकी वीडियो में जाकर के वो गाली लेते हैं, आप भी नीचे लो भैया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थैंक्स भारत से जुड़ो तो गाली देने की आवश्यकता नहीं है। करना है ना काम, यदि दमदार है ना, जिगरा है ना, तो काम ही कर दीजिए, गाली मत दीजिए भैया। गाली जानते हो क्या होती है? हम आसमान में थूकते हमारे ऊपर पड़ता है। अब मेरे को गालियां देते हैं, दिन प्रतिदिन गालियां देते हैं, हर रोज फोटोशॉप पर गंदी गंदी पिक्चर बनाते हैं फोटोशॉप पर, तो क्या है, मैं उनकी गालियां लेता ही नहीं। अब मैं किसी को लड्डू दे रहा हूं और वो लड्डू लेना, तो क्या होगा लड्डू का? देव बताओ बेटा, क्या होगा लड्डू का? मेरे पास रहेगा लड्डू, मेरे पास ही रहेगा। आपको गाली दे रहा, मैं ले ही नहीं रहा गाली, अगले के पास रह जाएगी। तो मेरे हिंदू भाई यहाँ किसी को गाली ना दे, समझाओ अच्छी बात है, बस गाली देना हमारी सभ्यता में नहीं है। फिर करना ही है, यदि जिगरा है, यदि आगे बढ़ना है तो व्यवस्था बनाओ ना। वो लोग व्यवस्था बनाकर काम कर रहे हैं, हम चीख रहे चिल्ला रहे हैं, अंतर है। पहली बार यूट्यूब पर आकर के अपने धर्म को सिखाने वाला कोई आया है। धर्म ये है भैया, ये सत्य है। बहुत सारे लोग अन्य भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई, और इससे पहले आए हैं, निश्चित रूप से आए हैं, लेकिन धार्मिक रूप से इस प्रकार से आगे बढ़ने वाला तो मुंह में पान रखकर, शीशा पहन करके, गोगल्स और गाड़ी में बैठकर आप बहुत आए हैं। हम अपने धर्म को सिखाते हैं। एक बार धर्म सीख लीजिए, केवल कुछ समय का टाइम अब और है। इसी दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि कम से कम 20-30 हजार लोग अपने धर्म को जान जाएं, जिसमें हम आज सफल हो चुके हैं। 30-40 हजार लोगों को हमने अपने धर्म की मूल बातें सिखा दी, समझा दी यूट्यूब पर। अब एकता की बात, यहां से सांगठनिक रूप से एक होने की चीजें चलेंगी। अब वहां 30-40 हजार लोगों में से छन जाएंगे लोग, 1000 आएंगे, 500 आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन 30-40 हजार में से छानेंगे। अब उनको सिखाएंगे कि एकता धार्मिक ये है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर का नाम है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारा लक्ष्य है, तब आगे बढ़ेंगे। अब चीखने चिल्लाने का समय धीरे धीरे कम होता जाएगा मेरा, जैसा कि मेरा समय 2019 नजदीक आता जा रहा है। उसके बाद यूट्यूब आदि पर हम कम हो जाएंगे, कम क्या पता कम ही हो जाए। तो आपने बड़ा साथ दिया, बहुत बहुत आभार आप सबका वीडियो देखने के लिए। मेरे जितने भी आर्य बंधु, हिंदू बंधु हैं, मेरी बहनें जुड़ी थी, और पाकिस्तान मुस्लिम भी जितने जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, सादर नमस्ते, जय हिंद, मानव धर्म अमर रहे। ओम।